मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। पेपर मिल में लगी भीषण आग। सिल्वरटोन पेपर मिल में और फैक्ट्री सिल्वर पेपर मिल में लगी जबरदस्त आग। भोपा रोड के पास है पेपर मिल फैक्ट्री, जहां भीषण आग लगी। तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भयानक ये आग लगी है। तो पेपर मिल में लगी भीषण आग, इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से। सिल्वरटोन पेपर मिल में लगी भीषण आग, फैक्ट्री सिल्वर पल्प पेपर मिल में आग। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। अभिषेक, तस्वीरें देख रहे हैं, काफी भयानक स्तर पर यह आग लगी है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, शहर की दो नामचीन पेपर मिल है, सिल्वरटोन पेपर मिल है, जिसमें ये आग लगी है। तेज हवा के कारण ये आग लगी है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है मुजफ्फरनगर से, वो भी बुझाने का प्रयास करी है। सहारनपुर से भी गाड़ी मंगाई गई है, वो भी बुझाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल जो स्थिति मानी जाए तो लगभग स्थिति जो है तो नियंत्रण कर ली गई है। उस जो नुकसान हुआ है उसको उसका अधिकारियों का कहना है कि उसके बाद ही जांच का पता चल पाएगा कि कितना नुकसान है। जी अभिषेक, नुकसान का आकलन होगा, लेकिन किन कारणों से आग लगी, क्या ये स्पष्ट हो पाया? नहीं, ये जो तेज हवा चल रही है, मौसम खराब हो रहा है, उसकी वजह से ही ये आग लगी है। ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी, अब से 20 दिन पहले भी इसी तरह फैक्ट्री में आग लगी थी। तेज जो हवा चल रही है उसकी वजह से ही ये कारण बनता जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मुजफ्फरनगर से सहयोगी अभिषेक, जो बता रहे थे पेपर मिल में भीषण आग लगी है और मौके पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फिलहाल मशक्कत कर रही हैं और आग पर नियंत्रण पाने के लिए कवायद और प्रयास लगातार जारी हैं। काफ़ी हद तक स्थिति जो है नियंत्रित कर ली गई है, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू अभी तक नहीं पाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयानक आग है और तेज़ हवाओं के चलते आग तेज़ी से फैली है और काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन आग बुझाने के बाद किया जाएगा। बात कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सीएम योगी लगातार काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है, तो वहीं अब टेस्टिंग भी पहले से ज्यादा हो रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में अब तक हर्बल मेडिसिन के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है और इसी को लेकर सीएम योगी ने आयुष चिकित्सकों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में आयुष की एक टीम जाए और नुस्खों के बारे में बताए। मुख्यमंत्री ने कहा इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। आज के दिन हम लोगों ने 2,25,312 टेस्ट किए हैं। 24 घंटे में 2,25,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए हैं। यानी ये क्षमता प्रदेश के अंदर विकसित हुई। भारत सरकार का योगदान रहा। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से भी कुछ लैब्स बनाए, भारत सरकार के सहयोग से भी कुछ लैब्स बनाई। हमने यहाँ पे मैन पावर को ट्रेंड किया और उसका परिणाम है कि आज हम 2,25,000 से अधिक लोगों को यहाँ पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे ही बेड्स की स्थिति है। जब कोरोना का पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में। आज हम प्रदेश के अंदर लेवल 1 का हमारे पास 1,16,000 बेड्स हैं। लेवल 2 और लेवल 3 के 65,000 से अधिक बेड्स हैं। अगले कुछ ही दिनों के अंदर हम 33,000 नए बेड्स उपलब्ध करा रहे हैं। हम ऐसे ही स्थानीय स्तर पर कि आयुर्वेद में किन किन चीजों का सेवन करने से हम व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हम योगदान दे सकते हैं। एक, होम्योपैथ में कौन सी दवा है या कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं। ऐसे ही यूनानी के भी जो बताए गए, यानी घर की रसोई में जो मौजूद है उससे भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में अगर स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के माध्यम से और इसके साथ ही अगर हम लोग विजुअल मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, टेलीविजन चैनल में भी हम इसके बारे में स्थानीय स्तर पर बताएं, एक लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि यूपी के अस्पताल में अब बेड की संख्या पहले से कहीं अधिक है। सुरेश खन्ना का कहना है कि L1, L2, L3 अस्पतालों में मार्च महीने में 50,000 बेड थे, जो अब बढ़ाकर 70,000 कर दिए गए हैं।
लगातार जिस दिन ये शुरू हुआ था, कोविड की जब दूसरी लहर प्रारंभ हुई थी मार्च में, तब उस समय हमारे पास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लगभग 50,000 से 60,000 तक बेड थे मौजूद। लेकिन आज हमारे पास इन बेडों की संख्या 70,000 से ज़्यादा है और हर तरह से इस बात की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लेवल 3 का बेड का मतलब ये नहीं कि केवल एक चारपाई डाल दो। लेवल 3 का मतलब उसके हिसाब से उसके जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी भी व्यवस्था होनी है, ऑक्सीजन की, बाईपाइप की, HFNC की या वेंटिलेटर, सभी की व्यवस्था होनी है। वहीं यूपी का शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, मगर विंध्याचल मंडल के कमिश्नर का कहना है कि उनके इलाके में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र का कहना है कि भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में बेड की संख्या बढ़ाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस का पहरा है। सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये की गई है कि यहाँ हमारे पास एक 20 टन का LMO का प्लांट है जो लिक्विड ऑक्सीजन को बदल देता है। तो हम लोग यहाँ पर उसको उड़ीसा से, बनारस से और दिल्ली के आसपास से भी हम लोग प्रयास करके अपनी संख्या को पूरा कर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी अब मंडल में नहीं है। इस समय भी हमारे पास तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का हमारे पास स्टॉक है। वहीं सहारनपुर के पिलखनी में स्थित राधा स्वामी सत्संग सेंटर को कोविड सेंटर बनाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कोरोना महामारी के संकट को भांपते हुए जिला प्रशासन अपनी ओर से सभी तरह के इंतजामात करने में जुटा हुआ है, जहां पर 1000 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत हर तरह के हालात से निपटने के लिए और प्रवासियों के लौटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन फिलहाल अलर्ट हो गया है। ऐसे में कोशिश वक्त रहते सभी तैयारियां दुरुस्त कर लेने की है। और चलिए बात अब कोरोना के आंकड़ों की, तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए केस सामने आए हैं और 25,613 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। तो एक्टिव केसों की संख्या 3,09,227 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 298 लोगों ने दम तोड़ा। बीते 24 घंटे में 2,25,312 कोरोना टेस्ट हुए हैं। स्थिति इस प्रकार है, विगत 24 घंटों में संक्रमण के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,613 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,09,237 है। अब तक कुल मिलाकर 8,96,477 व्यक्ति पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 298 लोगों की मृत्यु हुई है। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब वीकेंड लॉकडाउन में एक दिन का और इजाफा कर दिया गया है। योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे पहले यूपी में एक दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 2 दिन का किया गया था। इसके बाद अब इसमें एक और दिन की वृद्धि कर दी गई है। पिछले 4 दिन में यूपी में कोरोना संक्रमण के नए केस में गिरावट देखने को मिली है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कोविड संक्रमण को देखते हुए यूपी के मुख्य सचिव लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस उन्होंने जारी की। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन शहरों में एक हफ्ते से लगातार पॉजिटिविटी की दर 10% है या जहां अस्पतालों में 60% बेड भर चुके हैं, वहां जिला प्रशासन ये तय कर सकता है कि वहां 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। ऐसे में यूपी के जिन शहरों लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, जहां लगातार पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, जहां जिला प्रशासन को ये तय वहां पर करना है
कि वो कितने दिनों का लॉकडाउन लगा सकता है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन मंत्र शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन के लिए कहा गया। तो आपको बता दें, इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को ही फिलहाल लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी। टीकाकरण से जुड़े काम साप्ताहिक बंदी में भी जारी रहेंगे, यानी टीकाकरण जारी रहेगा। औद्योगिक गतिविधियों को भी साप्ताहिक लॉकडाउन में छूट दी गई है ताकि इकोनॉमी पर इसका असर न पड़े। रेमडेसिविर इंजेक्शन सभी जिलों को हर दिन मिल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में दी जा रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन। निजी अस्पतालों को जरूरत पर की जा रही है सप्लाई। दवा की मांग, आपूर्ति और खपत का पूरा हिसाब रखे जिला प्रशासन, ये भी कहा मुख्यमंत्री ने। नए अस्पताल डीआरडीओ की मदद से लखनऊ और वाराणसी में तैयार किए जा रहे हैं कोविड अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग के अफसर जल्द शुरू करें कोविड अस्पताल का संचालन। सभी जरूरी सुविधाओं का कोविड अस्पताल में पूरा इंतजाम हो। तो सीएम योगी का एक्शन मंत्र आपको बता रहे हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कहा, हर दिन बेहतर होती जा रही है ऑक्सीजन की सप्लाई। सभी उपाय कर मंगवाई जा रही है ऑक्सीजन। विदेशों से भी टैंकरों की हो रही है आपूर्ति। ऑक्सीजन सप्लाई में 64 टैंकर लगाए गए हैं। 20 टैंकर अलग अलग जिलों से सीधे आपूर्ति कर रहे हैं। रोड से, रेल से, हवाई मार्ग से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई कराई जा रही है। रुड़की, देहरादून, जमशेदपुर, बोकारो से आ रही है ऑक्सीजन। बुधवार से गुरुवार को 650 मीट्रिक टन से अधिक की आपूर्ति हुई है। रोड, रेल, हवाई मार्ग से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। वहीं बेड के इंतजाम की बात करें तो राज्य में 11,06,000 से ज्यादा L1 बेड हैं। L2 और L3 के 65,000 से अधिक बेड। वहीं नोएडा में कोविड संक्रमण से हालात भयावह हैं। आज नोएडा विधायक पंकज सिंह डीएम सुहास एलवाई के साथ नोएडा के कोविड कमांड कंट्रोल रूम में निरीक्षण के लिए पहुंचे और डीएम का दावा है कि आज कोविड डैशबोर्ड तैयार कर दिया जाएगा, जिस पर किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं उसकी जानकारी होगी। इसके साथ साथ अस्पतालों में आ रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रैपिड रेस्पॉन्स टीम भी बनाई जा रही है, जो जल्द से जल्द वहां ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। इसके लिए अभी 100 सिलेंडर रखे गए हैं। रेमडेसिविर के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं। सभी सरकारी अस्पतालों को प्रशासन के द्वारा लगातार इसकी सप्लाई की जा रही है और प्राइवेट अस्पताल डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं। ऐसे समस्त प्राइवेट हॉस्पिटल से स्टॉक पोजीशन रेमडेसिविर की उनको कौन सी कंपनी से कब कितना मिला, उन्होंने किस किस को लगाया, उसकी ऑडिट गठित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जब वो देंगे रेमडेसिविर की प्रिस्क्रिप्शन देंगे, ये सर्टिफाई करेंगे कि उनकी हॉस्पिटल की फार्मेसी में आईपीडी अथवा ओपीडी मिलाते हुए उनके पास कोई स्टॉक नहीं है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों गाइडलाइंस को लागू करने के उपरांत जो आज की तारीख में तमाम सारे लोग आप देखते होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल से लिख देते हैं कि रेमडेसिविर मार्केट से ले आइए, इसमें काफ़ी हद तक अंकुश लगने की संभावना है। तो देश भर में कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना के कारण मरीजों का ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, कम हो रहा है, जिस कारण रेमडेसिविर की मांग भी बढ़ गई है। ऐसे में अब गौतम बुद्ध नगर जिला स्वास्थ्य विभाग रेमडेसिविर को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर रही है, जिसमें रेमडेसिविर के लिए 2 सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो पहला कि अस्पताल को बताना होगा कि उसके पास स्टॉक में रेमडेसिविर नहीं है, और दूसरा डॉक्टर को बताना होगा कि आखिर रेमडेसिविर की जरूरत मरीज को क्यों पड़ रही है। अब डॉक्टर को सर्टिफिकेट देकर यह बताना होगा कि उस मरीज के लिए इंजेक्शन की जरूरत क्यों है, क्या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है या सीटी वैल्यू बढ़ रही है। उसके साथ ही अस्पताल को यह सर्टिफिकेट के माध्यम से बताना होगा कि उसके पास स्टॉक में रेमडेसिविर नहीं बचा है। इसके बाद ही प्राइवेट कोविड अस्पतालों के मरीजों को रेमडेसिविर दिया जाएगा। हम इसमें एक विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं जिसमें ये उनको 2 सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। एक जहाँ पर वो लिख रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें ये लिखा होगा कि उसकी उस डेट में उनके पास स्टॉक बुक में वो अवेलेबल नहीं है उस दिन रेमडेसिविर, क्योंकि रेमडेसिविर के लिए दूसरा ये देंगे वो कि इस मरीज को क्यों ज़रूरत है, क्या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है या सीटी वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रहा है।
तो ये दोनों सर्टिफिकेट होंगे, हम सबको प्रोवाइड कराएंगे, सरकार प्रोवाइड कराएगी सबको। उधर फतेहपुर में डीएम के ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले व्यापारियों के साथ होने वाली मीटिंग टल गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मीटिंग टलने के पीछे डीएम की नींद को वजह बताया जा रहा है। व्यापारियों की माने तो डीएम मैडम अपूर्वा दुबे के पर्सनल स्टाफ ने उन्हें बताया कि डीएम मैडम सो रही हैं, जिस वजह से मीटिंग टाल दी गई है। हैरानी हो रही है कि एक तरफ यूपी में ऑक्सीजन की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, इन सब के बीच अधिकारी नींद ले रहे हैं। कोरोना के मामले जिस तरह से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, उसके बाद हर तरफ ऑक्सीजन को लेकर मारामारी जैसा माहौल है। राजधानी देहरादून के ही एक ऑक्सीजन सप्लाई सेंटर का हाल बता रहे हैं आपको, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा तो भरपूर है, लेकिन फ्लू मीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन को लेकर लगातार राजधानी देहरादून के अलग अलग इलाकों में मारामारी मची हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कब ऑक्सीजन उनको मिले। यहाँ से इस क्षेत्र से ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है और हमारे साथ में जो यहाँ के इंचार्ज है दीपक गुप्ता। दीपक जी, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखो जी, हम गैस तो ना सिलेंडर मतलब सुबह नहीं दे रहे, शाम को नहीं दे रहे, 2 दिन में अंदर कोशिश कर रहे सिलेंडर मिल जाए। परंतु जो फ्लो मीटर है, बिना हमारे सिलेंडर देने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक पेशेंट के पास फ्लो मीटर नहीं होगा। बिना फ्लो मीटर के हम कुछ नहीं कर सकते। फ्लो मीटर क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्लो मीटर होता है, दिखाना भैया। ये फ्लो मीटर होता है वो जो लगा हुआ, उससे ऑक्सीजन दी जाती है। जब तक वो नहीं होगा उसके बिना ऑक्सीजन दे ही नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा कमी जो शहर में है आज की डेट में फ्लो मीटर की है। जब तक फ्लो मीटर पेशेंट को नहीं मिलेगा तब तक उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना बिल्कुल बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ऐसे में सबसे बड़ी कमी फ्लो मीटर की है और जो सिलेंडर है उसकी आ रही है। हाँ, सबसे बड़ी कमी फ्लो मीटर की है, उसके बाद दूसरी कमी सिलेंडर्स की है। कहना चाहेंगे, और यहाँ से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भी जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। किस तरीके का अभी डिमांड बढ़ी है ऑक्सीजन? डिमांड तो देखो ऐसा नहीं जी, हर एक आदमी को जैसे ही कोविड हो रहा है तो कोविड होते हुए उसको ये समझ में आ रहा है, जो व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है ना मैसेज कि 90 से नीचे आ गई तो ऑक्सीजन लो हो गई, तो उसे ये हो रहा है कि अगर तो 90 से नीचे आ गई तो ऑक्सीजन मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इस चक्कर में वो घबराहट के मारे सिलेंडर 100% लेके रख रहा है। उसे हो रहा है रात को ऑक्सीजन मेरे को नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। फ्लू मीटर ना होने के कारण और ऑक्सीजन कि सिलेंडर ना होने के कारण लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ में यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा तो भरपूर है, लेकिन फ्लो मीटर और ऑक्सीजन सिलेंडर ना होने के कारण बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। वहीं ऑक्सीजन की कमी के बीच हरिद्वार से एक अच्छी खबर आई है, जहां इलेक्ट्रिक सामान बनाने वाली सरकारी कंपनी भेल की मदद के लिए अब आगे आ गई है। भेल ने अपने हरिद्वार इकाई में 2 ऑक्सीजन के प्लांट का शुरू कर दिए हैं, जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है और दिल्ली, नोएडा, मेरठ, आगरा जैसे शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी शुरू हो गई है। तो कोरोना मरीजों के लिए जरूरत को देखते हुए बीएचईएल ने अपने प्लांट में ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल उपयोग फिलहाल बंद कर दिया है और रोजाना 24,000 क्यूबिक मीटर का उत्पादन शुरू कर दिया है। जितनी तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। देहरादून में शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी हुई है, जिस वजह से टोकन सिस्टम शुरू किया गया ताकि लोगों में अफरा तफरी ना हो। ऐसा खौफनाक मंजर आज तक यहां कभी नहीं देखा गया, जहां 30 के आसपास रोज चिताएं जल रही हैं और एक भय का माहौल पैदा होता जा रहा है।